दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे। इससे बेहतर था मैं 4-5 दिन किसी होटल में ही गुजार लेती, इतनी बातें तो ना सुननी पड़ती मुझे। श्योर, बिल्कुल जाओ, लेकिन याद रखना तुम्हारा क्रेडिट कार्ड मैंने ब्लॉक करवा दिया। व्हाट? क्या मतलब है इस बात का? मैं मानता हूँ कि मुझे आपको यूं प्रपोज नहीं करना चाहिए था, स्पेशली जब कि आप अरसलान के निकाह में। लेकिन मैंने जो कुछ भी कहा दिल से कहा, नेक नियति से कहा, और मुझे उसका कोई रिग्रेट नहीं है। इसकी उम्र तक तो मैं अपने तीनों बच्चों से फारिग हो चुकी थी। मैं तो कुछ खाने आई थी मगर मम्मी के तानों ने मेरा पेट ही भर दिया। पहले इस घर में कम जगह थी, जो ये भी नाजिल हो गई हैं। हद होती है बेगैरती और ढिठाई की। मिडिल क्लास लोग। हेलो। आज तो पहली कॉल में फोन रिसीव कर लिया। लगता है मेरी कॉल का इंतजार हो रहा था। इंतजार तो नहीं हो रहा था, हाँ तुम्हें याद जरूर कर रही थी। अरे वाह, क्या बात है। जब कोई खूबसूरत लड़की मुझसे कहती है ना, तो यकीन है मेरा दिल ये करता है कि मैं उड़ के उसके पास चला जाऊं। और बस बस बस, ज्यादा रोमियो बनने की जरूरत नहीं है। अब सेट थी इसलिए तुम्हें याद कर रही थी। क्यों? अफसर क्यों थी? क्या अरसलान ने कुछ कहा है? कुछ कहा ही तो नहीं है, इसलिए तो अपसेट हूँ। रात को भी ऑफिस से लेट आया, बिना कुछ कहे सो गया, और सुबह भी मेरे उठने से पहले ही चला गया। तो तुम भी काम करो ना, कहते हैं ना, वो रात गई बात गई, तुम भी भूल जाओ। भूला नहीं है वो, ये बात एक ना एक दिन तो जरूर खुलेगी। और ये मेरी नन तो जाए ना पहले, उसकी वजह से तो मैं बहुत ही अपसेट हो गई हूँ। घर में लोग कम हैं, जो एक ये मैडम भी नाजिल हो गई हैं। अरे यार, तुमको डॉक्टर वगैरह का बहाना करो और मेरे पास चलिए। सोचती हूँ। बाय। ओके बाय। तबस्सुम, अब क्या हो गया? क्यों मुंह पे 12 बज रहे तुम्हारे? तानी अम्मा, तबीयत ठीक नहीं लग रही। अरे तुम सारा वक्त शहजादी और अकबर के बारे में सोचती हो ना, और अपनी तबीयत बिगाड़ ली तुमने। ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं तो साफ कह रही हूँ कि मुझे नहीं लगता कि शहजादी या अकबर में कोई आग मटक्का चल रहा है। तुम खामखा हलकान हो रही हो। नहीं अम्मा, बीवियों की छठीस बड़ी तेज होती है, आने वाले सारे खतरों का पता चल जाता है उन्हें। मुझे तो लगता है कि जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। अच्छा तुम फिक्र ना करो, तुम्हें बताया था ना कि मेरी दूर की नाना बिल्कुल शहजादी के घर के सामने रहती है। बस मैं उसे फोन कर देती हूँ और कहती हूँ कि शहजादी और उसके घर पे नजर रख। अरे तबस्सुम, ज़ैन के इम्तिहान खत्म हो गए हैं ना? पूरे घर में वो लड़का दंदनाता हुआ घूमता है। अकबर के साथ उसको दुकान पे भेजो, कुछ काम भी सीख जाएगा और अपने बाप पे नजर भी रखेगा। मुझे नहीं लगता अम्मा, मुझे तो लगता है वहां जाकर भी सारा दिन गेम खेलेगा। वैसे ये बात भी है, अब तुम्हें ज़ैन पे भी नजर रखनी पड़ेगी। वो आजकल टीवी में वो लड़की का किस्सा नहीं आ रहा है, वो भी तो गेम से दोस्ती हुई थी। बहुत जमाना खराब हो गया है, ज़ैन पे नजर रखनी पड़ेगी बेटा। खुश रहा करो। मैंने आपको लंच के लिए बुलाया, आपको बुरा तो नहीं लगा? इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है? क्या कोलीग्स के साथ बंदा लंच पे नहीं आ सकता? दरअसल मैंने जो उस दिन आपसे बात की थी प्रपोजल वाली, मैं उसके लिए आपसे माफी मांगना चाहता था।
आप अभी भी अरसलान के निकाह में, और मुझे ये वाली बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे बुरा नहीं लगा था, लेकिन अजीब सा जरूर लगा था। कोई मुझ जैसी लड़की का क्यों हाथ थामना चाहता। अभी तो मैं फिर भी अकेली, बाद में मेरी औलाद भी मेरे साथ होगी। जिंदगी किस सिमत लेके जाएगी कुछ पता नहीं, लेकिन अरसलान के साथ तो मैं वापस बिल्कुल नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरी ना ही वहां कोई इज्जत है, ना जरूरत, ना ही जगह। इज्जत और एहतराम तो मुझे पहले भी कभी वहां से नहीं मिला था, और मुझे उम्मीद है अब भी कभी नहीं मिलेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं किसी नए रिश्ते के लिए तैयार हूं। बुरे वक्त की सबसे अच्छी बात होती है कि वो गुजर ही जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वक्त जल्दी गुजर जाएगा। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपने हमेशा मेरा साथ दिया। अगर आज मैं मेंटली स्टेबल हूँ तो सिर्फ आपके साथ की वजह से। उम्मीद करता हूँ आप जो भी फैसला करेंगे आपके हाथ में होगा। फरिया, यहाँ आओ। अस्सलाम वालेकुम फरिया, कैसी हैं? मैं अरसलान की छोटी बहन। हाँ हाँ जानती हूँ। कैसे आना हुआ? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम्हारी माँ के घर में बैठने का सिर्फ तुमने इजाजतनामा लिया है? मेरी बेटी आके मुझसे नहीं मिल सकती, वो भी मेरे घर में? नहीं नहीं, बिल्कुल है। ये घर थोड़ी है, ये तो होटल है। जिसका दिल चाहता है आता है, रहता है और फिर चला जाता है ना? वैसे तैयबा एक बात बताओ, तुमने कोरोना टेस्ट तो कराया था ना? आजकल वैसे जो भी लंदन या यूएस से आ रहा है ना, वो तो अपने साथ कोरोना ही लेकर आ रहा है, तो प्लीज चेक कर लेना। मैं बीमार नहीं होना चाहती बिल्कुल भी। देखो बीबी, घर आए हुए मेहमान से तमीज से बात करना चाहिए। जो रात कब्र में आनी है ना, वो बिस्तर पे नहीं आएगी। और अगर तुम्हें कोरोना से इतना ही डर लगता है ना, तो चली जाओ अपने मैके। मेरी बच्ची कहीं नहीं जाएगी। जितना ये तुम्हारा घर है उतना ही इसका भी। सो मिडिल क्लास। मम्मी, ये भाई क्या चीज उठा के ले आए हैं? मुझसे तो तुम ना ही पूछो। अरे मेरा बस चलता ना तो इन लोगों को ना लाइन में खड़ा करके ना गोली से उड़ा देती। निहायत ही बदतमीज लड़की है। थैंक यू। तुम अब अपने घर से बाहर हो। क्या हुआ? आप तो अपना मुंह ठीक कर सकती हो। अजीब औरतों ने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया। और मम्मा को देखो, वो भी जिद करके बैठ चुकी है कि जियो या मरो, लेकिन ये शादी जरूर था। मुझे क्या पता था यूएस से पढ़ने के बाद भी मुझे वही सेम मिडिल क्लास लड़कियों वाली नसीहतें मिलेगी। अरे यार, तुम एक काम करो, अरसलान को छोड़ो और यूएस चली जाओ। और एक काम करते हैं, हम दोनों साथ ही यूएस चलते हैं। वहाँ पे जाके ऐश करेंगे और मजे से रहेंगे। What a bad idea. I love अरसलान, उसे क्यों छोड़ूंगी मैं? ये तो बस उसकी फैमिली है जिससे मैं जान छुड़ाना चाहती हूँ। और मैं तुम्हारे कुछ भी नहीं। मैं और तुम we're just good friends. Actually हम best friends. मैं तो यहाँ बैठी हूँ।
ये सब देखे तो अरसलान से जरूर कर। डैडी किसके पिक्चर्स ले रही हो तुम? कुछ भी तेरे के सामने तेरे किसी फैमिली फ्रेंड के साथ बैठ के है अरसलान इसे देखने फौरन तलाश करते हैं। वो सामने असलान की सेकंड वाइफ फरिया बैठी है। मुझे अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सच पूछे तो मुझे फरिया से भी कोई शिकवा नहीं है। ओके। क्योंकि अगर फरिया ना होती तो उसकी जगह कोई दूसरी लड़की होती। बट ने जब बेवफाई करनी होती है वो करके ही रहते। इसमें किसी औरत का क्या कसूर? फरिया की जगह कोई भी दूसरी लड़की होती तो शायद अरसलान यही करता। खैर, लीव इट। आपकी सोच कितनी मैच्योर है। यही बात अगर आप मेरी सास के सामने करते तो मुझे बड़ी उम्र का ताना देती। आपको बहुत नाकदरे लोग मिले हैं सामने। आपको बता, हमें हमेशा से यही सब कुछ सिखाया जाता है कि अगर ससुराल में तुम लोगों की कोई अहमियत है तभी तुम लोग कुछ, अगर कोई अहमियत नहीं, कोई हैसियत नहीं तो तुम लोग को कुछ भी नहीं समझा जाता। हमें ये नहीं सिखाया जाता कि तुम लोग खुद भी अहम, तुम लोग की खुद की भी कोई इज्जत है। इसी वजह से रिश्तों के साथ साथ औरत भी टूट जाती है। खैर, फरिया तो आपकी फैमिली मेंबर है, आप उससे मिलने नहीं जाएंगे? हाँ, जो कारनामा उसने सर अंजाम दिए उसकी हौसला अफजाई तो बनती है। खैर, आप बाहर वेट करें, मैं भी आता हूँ। हेलो फ्रेया। Hi, how are you? I'm fine. How are you? All good. ये मेरे फ्रेंड है शजील। वैसे मंसूर, वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? वो तुम्हारे हस्बैंड की पहली वाइफ है। आई एम सरप्राइज तुमने पहचाना नहीं। शी इज एक्सपेक्टिंग। वो मेरे साथ ऑफिस में काम करती है। वैसे बहुत ही अजीब बात है, जहाँ भी जाओ एक झूठी औरत में मायके निकल आते। मंसूर, अगर तुम्हें इसका असली रूप पता चल जाए ना तो तुम एक मिनट भी सकते हो ऑफिस में गाड़ी पे। कौन सा रूप? फरिया, I think we should get going now. No, it's okay. I'm leaving. Take care, guys. ये फरिया तो मेरी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। उसने हमें साथ में देख लिया क्या? बहुत अजीब अजीब बातें कह रही थी। बस जो खुद लोग ऐसे होते हैं तो दूसरों को भी ऐसे ही समझते हैं। खैर, मैंने भी बातों बातों में बहुत कुछ कह दिया, याद रखिएगा। अब तो पता नहीं सबको जाकर क्या क्या बातें बताएगी।
क्या मैंने आपके लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट कर दी? जब हमने कुछ किया ही नहीं, दिल में कोई खौफ ही नहीं, तो फिर डरना कैसा? डरते तो वो लोग हैं जिनका कोई ईमान नहीं। ऑफिस चली काफी देर हो गई है। तो हाँ, मैं भूल गया। लेट्स गो प्लीज। जब से आई है इन तस्वीरों को 36 बार देख चुकी है। आखिर माजरा क्या है? कौन सी नई साजिश दिमाग में चल रही है? ये पिक्चर्स नहीं है, सामिया का तलाकनामा है। अरसलान ये पिक्चर्स देखेगा और उसे तलाक दे देगा और फिर मैं उसे अपने साथ यूएस ले जाऊंगा। तुम्हें पता ना मंसूर ने क्या कहा था? वो प्रेग्नेंट है। क्या अरसलान अपने बच्चे को छोड़ेगा? यही तो मुसीबत है। अगर तलाक हो भी गई तो बच्चे की वजह से अरसलान हमेशा सामिया से कनेक्टेड रहेगा। मैं चाहती हूँ अरसलान मेरे साथ यूएस जाए और एक फ्रेश स्टार्ट ले। बहुत मुश्किल बात कर रही हो तुम। ये करना इतना आसान नहीं होगा। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन तो नहीं। मैं अरसलान को यकीन दिला के रहूंगी कि ये बच्चा उसका नहीं बल्कि मंसूर का। तुम्हें पता है क्या, तो मुझे इंडियन सोप सीरीज की आंटी लग रही है उस वक्त। बाकी सब तो ठीक है, बस आंटी मत बोलो। हमने कौन? लो भाई, सामिया का नाम लिया और सामिया आ गई। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। वैसे ये मिसाल ना तुम पे ज्यादा जचती है। लुबना, तुम्हारी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत तो मैं के आते ही ठीक हो जाती है। अभी थोड़ी देर पहले मेरी फुरकान से बात हो रही थी तो वो मेरा मजाक उड़ा रहे थे। कह रहा था अपने घर जाने के लिए तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है, तुम नाटक करती हो। मैंने भी कह दिया कि अपनी सास से इतने वक्त में मैंने ये एक ही चीज सीखी है। ये बात है लुबना, ऐसी बातें नहीं करते, सास है वो तुम्हारी। जो कुछ उन्होंने हमारे साथ किया है, कम से कम मेरे दिल में तो उनके लिए कोई इज्जत। सही कह रही, इज्जत तो करवाई जाती है। अबे प्लीज इस टॉपिक को रहने दें, कोई अच्छी सी बात करें आपसे। सामिया, तैयबा कराची आ गई है। फुरकान की बहन तैयबा। वो क्यों आई है पाकिस्तान? मुझे तो लगता है अपने अब्बा को ढूंढने आई है। कितना मजा आता ना अगर तुम्हारे ससुर की जगह तुम्हारी सास कहीं चली जाती, मेरे दिल को तो बहुत सुकून मिलता। कितनी गलत बात है। तो बस ऐसे कहते हैं क्या? बहन थकी हारी आई है, उसको चाय पिलाओ। जैन को भी साथ लेकर आई। इतने शौक से उसने अब्बी की गाड़ी साफ की है ना। सामिया, अब्बी की गाड़ी अब तुम ही संभालो। ठीक है। कैसी बातें कर रही हो तुम? उसकी हालत देख रही हो? अपने आप को संभाले या गाड़ी को संभाले? दोनों को, क्योंकि मुझे अपने आप खुद ही संभालना है। मैंने आपसे कहा था ना अम्मी, वो अपना फैसला कर चुकी है। मुझे तो पलटकर पीछे देखने वालों में से नहीं लगती। शाबाश शाबाश। तो फिर क्या कह रही थी दादू आप? हाँ बेटा, ये तो थी अब तक की सूरत। देखो बेटा, मेरा मकसद तुम्हें तुम्हारी माँ से बदजन करना हरगिज नहीं। क्या इस सब में उसकी गलती नहीं? क्या उसे बड़ेपन का मुजाहरा नहीं करना चाहिए था? यानी बहू लाओ और दिल को कब्रिस्तान बना लो, जहां बहू की कोताहियां और गलतियां दफन करते रहो। इस तरह तो बेटा नहीं होता ना, खानदान के खानदान उजड़ जाते हैं। यानी मेरा यहाँ आने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। हर काम, हर रिश्ता इस तरीके से बिगड़ा हुआ है कि संवारने के लिए सिरा तलाश करना बिल्कुल मुश्किल हो गया है।
मेरा वसीम के लिए दिल बहुत तड़प रहा है, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। कहीं बाबा ने भी तो भाई की तरह दूसरी शादी तो नहीं कर ली? अरे बेटा रहने दो, एक संभलती नहीं है, दूसरी क्या खाक करेगा। अच्छा मैं कह रही थी कि हम कल सामिया भाभी और लुमना के घर चलते हैं उनसे मिलने, लेकिन ये बात मम्मी को नहीं पता चलनी चाहिए वरना बहुत मसला होगा। तैयबा तुम्हारे आने से ना मेरा बड़ा हौसला बढ़ा है। आपने इतने प्यार से बुलाया था, मैं कैसे नहीं आती। हाँ, जीती रहो, खुश रहो, आबाद रहो बेटा। बस तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं और मंसूर साहब आज लंच पर गए थे। वहाँ फरिया भी किसी के साथ आई हुई थी। कैसी लग रही थी वो? पता नहीं, मैंने नहीं देखा, मंसूर साहब ने देखा था। फरिया मंसूर साहब की दूर की जानने वाली है। मंसूर साहब ने फरिया और अरसलान की शादी की पिक्चर्स फेसबुक पर देखी थी। सच सच बताओ साहब, उसे तुमसे कोई बदतमीजी तो नहीं की? मेरे से क्यों बदतमीजी करेगी, मैं तो उसे वहां पर मिली भी नहीं। खैर मैं ये सब फालतू बातें आपको क्यों बता रही हूँ। हाबिब, क्या वो आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ बस चक्कर आ गया। क्या कह रही थी तुम? आपके घर में सब ठीक है? अकबर भाई की अम्मी, अकबर भाई? अब मैं इसको क्या बताऊं कि मैं किन किन मसाइल में घिरी हुई हूँ। ठीक हूँ, लेकिन आजकल तो अकबर की अम्मी से मेरी बहुत दोस्ती हो गई। यानी शादी के इतने अरसे के बाद अकबर भाई की अम्मा को आपकी कदर होने ही लगी। सास से दोस्ती रहे ना, इसी में बहुओं की बेहतरी है। खुदा का कुछ खौफ करो, हम शरीफ लोग हैं। कहाँ का शरीफ खानदान है भाई? और अगर आप जैसा शरीफ खानदान है ना तो हम तो बदमाश ही से। क्यों भाई, ऐसा मैंने क्या कर? और जो कुछ भी मैंने किया है ना उसमें तुम बराबर की शरीक थी। मतलब जो आप साजिशें करती फिरती थी उसमें मैं बराबर की शामिल थी? हाँ बिल्कुल। क्या सबूत है? मेरी बात सुनो तुम, मुझसे ना इस लहजे में बात करने की जरूरत नहीं है तुम, वरना तुम्हारा भी मैं वही हाल करूंगी जो सामिया का किया। और ये जो तुम प्लानिंग कर रही हो ना मेरे बेटे को अमेरिका लेके जाने की, उसमें मैं तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। अरे तुमसे मैंने एक घर क्या कह दिया कि मेरे बेटे के नाम कर दो, तुमने तो अपनी औकात दिखा दी। और अगर तुमने ये अपना घर अरसलान के नाम नहीं किया ना तो देख लेना, सामिया के नाम की तलवार सारी जिंदगी तुम्हारे सर के ऊपर लटकती रहेगी। अब जो मेरे हाथ सबूत लगा है ना, अरसलान तो सामिया को बिल्कुल तलाक देगा और उसके टूटे दिल पर मरहम रखने के लिए मैं उसे ले जाऊंगी यूएस। और आप लोगों पे अगर कभी कोई बुरा वक्त भी आ गया ना तो मुंह नहीं देखेगा आप लोगों का। इसके हाथ ऐसा कौन सा सबूत लग गया? फरिया भाभी मैं अंदर आ जाऊं? आ जाओ। ये मैं आपके लिए लाई हूँ लंदन से। कितने दिन के लिए आई हो? 2 महीनों के लिए। 2 महीने? हाँ। तुम्हारी कोई जॉब वॉब नहीं है बाहर? I mean, हाँ है, लेकिन मैं ऑनलाइन हैंडल कर सकती हूँ, मैं यहाँ से भी मैनेज कर लेती हूँ। बट यू नो तैयबा, ये घर इतना छोटा है, इतने सारे लोग हैं, पूरी प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं हो जाती, डोंट यू थिंक? और तुम तो अब्रॉड रहकर भी आई हो। ये सब तो मेरे अपने हैं, ये सब मुझे रश और हुजूम तो नहीं लगता, बल्कि मम्मी की डांट, भाई का तंग करना और दादों के मशवरे और नसीहत है, ये सब मैंने बहुत मिस किया है वहाँ पे। एक्चुअली यू नो व्हाट तैयबा, तुम भी इन्हीं सब के जैसी हो, सो मिडिल क्लास। मिडिल क्लास होना कोई जुर्म तो नहीं है। अच्छा मुझे नींद आ रही है, जाओ।
गिफ्ट्स लाएंगी। ये गिफ्ट्स यहाँ क्यों रखे हैं फरिया? सॉरी, मेट को देने थे, भूल गई, वहीं पे रख दिए। व्हाट? फरिया तैयबा इतने प्यार से गिफ्ट लेकर आई है और तुम मासी को देने की बात कर रही हो। तो तुम क्या चाहते हो, मैं ये सस्ते सेल वाले कपड़े पहनकर बैठ जाऊं? क्या तुम्हें मेरे टेस्ट और पसंद का कुछ नहीं पता कि मेरा टेस्ट कितना एक्सपेंसिव है? मैं ये फॉरएवर 21 टाइप चीजें नहीं पहनती। अच्छा प्लीज अपना मूड तो नहीं खराब करो, कम ऑन। ये नहीं कहना मुझे कि गिफ्ट देने वाले का दिल देखते हैं, प्राइस नहीं। भाई मैं तो प्राइस और क्वालिटी पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। तुम्हें पता है मम्मी जो गिफ्ट्स लाई थी तुम्हारे पेरेंट्स के लिए, वो नई भी तो 5-6 लाख के थे, और तुम्हारी बहन क्या लाई? 20-25 पाउंड के सेल वाले आइटम्स। आई कैन नेवर वेयर दैट। और वैसे अरसलान, तुम्हारे पूरे खानदान में किसी के पास ना कोई फैशन सेंस है ना ही कोई टेस्ट। तुम्हें ये बात करने से पहले शर्म आनी चाहिए फरिया। क्या तुम्हें मेरे घर वालों का शादी से पहले पता नहीं था? अगर इतने ही शौक है तुम्हें हाई क्लास की सोसाइटी में रहने का, तो फिर किसी एलीट क्लास के लड़के से शादी करती ना। मुझसे शादी क्यों की तुमने? अरसलान, मैंने तुमसे इसलिए शादी की थी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इतनी इंपॉर्टेंट बात बतानी थी मैंने तुम्हें, सारा मूड खराब कर दिया मेरा। कौन सी खबर? व्हाट्सएप चेक करो अपना। अरसलान, अरसलान, रुको तो सही। इतना अच्छा मौका हाथ से निकल गया। रात को लेट नाइट बताती, सारी रात ब्रेन वॉश कर सकती थी, सुबह उठते ही उसको तलाक दे देता। भाई को क्या हुआ ये? भाई ऐसे ही करते हैं, जब गुस्सा होते हैं या नाराज होते हैं घर छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन अच्छा भी है, बिला वजह गुस्सा करने से अच्छा है कि इंसान खामोशी इख्तियार करे। ये फरिया तो बहुत ही बदतमीज लड़की है। आज सुबह भी इसने मुझे इतना कोल्ड शोल्डर दिया है, और जब मैं गिफ्ट लेके उसके कमरे में गई हूँ तो मुझसे इतना अजीब बिहेव करी थी। बस देख लो, फरिया ऐसी ही है। जब से हमारी जिंदगी में आई है ना, हमारी फैमिली का सुकून चला गया है। मैं कल दादों के साथ सामिया भाभी के घर जा रही हूँ, सामिया भाभी से मिलने, लेकिन मैंने मम्मी को ये बात नहीं बताई है। उनको मैं कहूँगी मैं अपने ससुरालियों से मिलने जाऊँ। तो ये बात कुछ भी करो, बस इस लड़की से हमारी जान छुड़वाओ। मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है। कुछ ऐसा करो कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। दादू, आपके कहने से मैं 2 बार उससे मिलने के लिए गया हूँ, और दोनों बार मैंने उसे उसके बॉस मंसूर के साथ देखा है। मुझे लगता है कि उसके और मंसूर के दरमियान। मुझे यकीन है बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन किसी ना किसी ने तो ये जगह भरनी है ना। अगर इसी तरह चलता रहा ना, तो हो सकता है मंसूर तुम्हारी जगह ले ले। शायद अब सामिया की जिंदगी में वाकई मेरी कोई जगह नहीं रही है।
अरसलान, मैंने तुम्हें कहा था ना, वो लड़की बिल्कुल तुम्हारे काबिल नहीं है। तुम ही उसके पीछे पागल हुए फिर रहे थे। मुझे तो लगता है फुरकान को भी उसी ने फंसाया था, और तुम्हें तो उसका मंसूर के साथ अफेयर का पता ही है। मंसूर तो खुद बहुत बड़ा प्लेयर है। मेरी तो पूरी फैमिली में मशहूर है कि उसकी बीवी ने उसे रंगे हाथों पकड़ा था और फिर उसने स्लो पॉइजन देकर अपनी बीवी को ही मार डाला। और पता है, वो तो मुझे भी कभी कभी इंस्टाग्राम पे मैसेजेस करता था, बहुत अजीब अजीब बातें करता था। काश मुझे पहले ही पता होता कि सामिया इतनी गिरी हुई है, तो मैं उसे पहले ही छोड़ देता। फॉर गॉड सेक, कैसी बातें कर रहे हो तुम? प्लीज ऐसा कुछ भी आइंदा नहीं कहना। वैसे तो अरसलान, मुझे तो यकीन होने लगा है कि बच्चा तुम्हारा नहीं मंसूर का है, इसलिए तो वो तुम्हें छोड़कर उसके पास चली गई है। मैं अपने बच्चे का डीएनए करवाऊंगा, और अगर डीएनए में वो दोनों माँ बाप निकले तो दोनों को जान से मार दूंगा मैं। अरसलान, अपनी आंखों से इतना सब कुछ देखने के बाद भी तुम्हें डीएनए की जरूरत है? दर भटके हम तो बन के एक सवाली, हमको है मिली इश्क में बेकरारी। कैसे कहें, किसको सुनाए हम यहाँ पे, कोई न समझेगा दर्द मेरा। मेरी उलझनों का कोई हल तू बता दे, कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे। और कुछ नहीं बस मेरा यार तू मिला दे, और कुछ नहीं बस मेरा यार तू मिला दे। कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे। अम्मी, अम्मी। हाँ बेटा। घर में कोई दिख नहीं रहा है, सब कहाँ है? सामिया तो दफ्तर गई हुई है, और तबस्सुम की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, सामने वाले डॉक्टर को दिखाने गई है। इसे सुनने में कितना अजीब लगता है ना कि आप ही की तबीयत खराब है। क्यों भाई, क्या तबस्सुम बीमार नहीं हो सकती? उसकी तबीयत खराब नहीं हो सकती? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि आप ही को हमेशा एक्टिव देखा है ना, तैयार रहती हैं, अपने कामों में मसरूफ रहती हैं। हाँ ये तो है, तुम दोनों एक तरफ और मेरी तबस्सुम एक तरफ। अम्मी, आपको बताना भूल गई, आज शाम में दादी और तैयबा आई। हाँ भाई, आए 100 दफा आए, लेकिन सच पूछो तो अरसलान के घर वालों से दिल उठ गया है मेरा। तुम्हारे ससुर से जरा सी उम्मीद थी, लेकिन वो भी गायब हो गए। दादी की तो उस घर में कोई सुनता ही नहीं है, बल्कि ये कह लो कि तुम्हारी सास के सामने किसी और की चलती ही कहाँ है। मम्मी, आप ना उम्मीद ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे दिलों में चोट थोड़ी है, और ना ही हम बेईमान हैं। आप देखिएगा सब कुछ ठीक होगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो बेटा। लेकिन अब सामिया को देखो ना, उसने ससुराल जाने से इनकार कर दिया। अब तलाक लेगी क्या वो? देखिए, हमने अपनी मर्जी बहुत चला, अब उसे वही करने दे जो वो करना चाहती है। बस भाई, अल्लाह आबाद रखे तुम सबको अपने अपने घरों में। आमीन। वाह वाह, क्या बात है, ये मैं क्या देख रही हूँ? बहू रानी ने फाइनली किचन संभाल लिया। अपने शौहर की खिदमत करना मेरा फर्ज है, आपको ज्यादा आग लगाने की जरूरत नहीं है, समझी? मतलब शादी के 2 महीने के बाद आपको शौहर की खिदमत का ख्याल आ गया? बीबी, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। मुझे ये बताओ कि तुम प्लानिंग क्या कर रही हो? जो भी शैतानी प्लानिंग है ना, उसमें मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगी। अच्छा मम्मी जी, इस घर में अगर कोई भी किसी भी किस्म की शैतानी प्लानिंग या साजिशें करता है ना, तो वो आप हैं, मैं नहीं। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है।
मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि तुम पता नहीं कौन कौन सी पट्टियां पढ़ाती हो अरसलान को। और वो कल क्या धमकी देके गई हो तुम मुझे कि अरसलान जो है वो सामिया को छोड़ देगा? क्या कौन सा सबूत है तुम्हारे पास? जरा मुझे भी तो पता चले। क्यों मम्मी जी, सारी रात आपको नींद नहीं आई होगी ना कि पता नहीं फरिया आप क्या धमाका कर दे। लेकिन आप फिक्र नहीं करें, सारी जिंदगी इसी घर में जलती कुर्ती सड़ती रहेंगी आप, लेकिन मैं तो अरसलान को उड़ा कर यूएस ले जाऊं। देखा तुमने कितनी बदतमीज है ये। पता नहीं कौन सी वो मनहूस गड़ी थी जब मैं इसको अरसलान की जिंदगी में लेकर आई। अरे इससे अच्छी तो सामिया थी, इतनी बातें भी सुनाती थी लेकिन वो बेचारी उफ नहीं करती थी, बल्कि उल्टा आके मुझसे माफी मांगती थी। तो ले आए अपनी सामिया को, ज्यादा बोले नहीं। कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे,